नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हिमाचल प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में 3 अक्टूबर का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत प्रदेश भर के 2466 निराश्रित बच्चों को लगभग 4 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि वितरित की गई। कार्यक्रम में प्रदेश भर के करीब 900 बच्चों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि सरकार इन बच्चों का इनाम अधिकार दे रही है। हिमाचल प्रदेश आज पूरे देश के सामने एक उदाहरण के तौर पर स्थापित हुआ है, जहां कानून के तहत निराश्रित बच्चों का उनका अधिकार दिया जा रहा है। ऐसा है कि जो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है, इसमें जो बच्चा अपने माता पिता को खो देता है और जिसके माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं, अनाथ हो जाता है वो बच्चा, उसको सरकार ने कानून के द्वारा ये अधिकार दिया है कि वो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहलाएंगे, यानी कि राज्य के बच्चे कहलाएंगे। सरकार ही माता और सरकार ही पिता। तो ये इस योजना का आज शुभारंभ हुआ है। जो सीसीआई में और फोस्टर केयर में 1200 बच्चे थे, उन सबको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। जो हायर एजुकेशन में 18 साल से ऊपर जाने वाले बच्चे थे, उनको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। और जो 11th 12th में 298 के करीब बच्चे हैं, उनको लैपटॉप देने का भी शुभारंभ आज हो गया है। और जो बाकी 2700 बच्चों का और पता चला है, उनको भी 4000 रुपया मासिक देने की योजना है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क हुआ है। इसके अलावा बीजेपी ने व्यवस्था का भी सियापा पीट दिया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश में अव्यवस्था का माहौल रहा। उन्होंने कहा कि हमीरपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग भर्तियों में जो धांधली हुई, इन मामलों में 65 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कांग्रेस की सरकार इसकी हर एंगल की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई भर्तियों के लिए राज्य चयन आयोग का गठन हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में प्रदेश का बेड़ा गर्क हुआ है। वहीं अपनी सरकार की शाबाशी पीटते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार युवाओं के साथ खड़ी है, युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार अग्रसर है। वहीं पूर्व बीजेपी सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में सियासत के नाम पर राजनीति की है। इसके अलावा प्रदेश में किसी भी स्तर पर विकास संभव नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पत्रकारों को जवाब देते हुए पूर्व बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बीजेपी ने बेहतर काम नहीं किए हैं। वहीं उन्होंने रोजगार के दृष्टिकोण से भी पूर्व बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार जो निराश्रित बच्चे हैं उनके लिए भी खड़ी है, गरीबों के लिए खड़ी है। और मौजूदा हालत में जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, उसके समय हिमाचल प्रदेश सभी के साथ खड़ी है। मौजूदा सरकार हिमाचल की सरकार है। आपदा के तहत जो पैकेज शुरू किया गया है, उसकी प्रक्रिया की एसओपी जारी है। हमने पूरा डिटेल मंगा लिया और जल्दी ही आपदा के तहत प्रभावित परिवारों को राहत राशि प्रदान कर दी जाएगी। सर, जो कोरोना काल में लगे थे, क्या उसको लेकर सरकार अब जो कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे, हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी। और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिए गए हों। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी जेवीटी में गलती की और 10 साल की सजा उन्होंने भुगती है। तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करी है, उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। वहीं सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में 4 दिवसीय सिरमौर उत्सव संपन्न हो गया है। समापन समारोह की अध्यक्षता नाहन विधायक अजय सोलंकी ने की। समारोह की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों, बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विधायक अजय सोलंकी ने इन 4 दिनों में हुए कार्यक्रमों के विजेताओं को
इनाम देकर पुरस्कृत किया। सोलंकी ने इस अवसर पर कहा कि ये आयोजन संस्कृति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं और यहां अनेक कलाकारों ने जहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, वहीं लोगों का मनोरंजन भी किया है। वहीं आपको बता दें कि विधायक अजय सोलंकी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्देश्य उन्होंने बताया कि स्थानीय बच्चों ने अपना कलाकार दिखाया। वहीं सांस्कृतिक प्रोग्राम को उन्होंने बताया कि आने वाले कल में इस संस्कृति के जरिए हिमाचल की संस्कृति विकसित होगी। विधायक अजय सोलंकी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं 4 दिनों तक ये पूरा उत्सव चला, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ स्थानीय सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने पूरी तरीके से भागीदारी ली। वहीं आपको बता दें कि कल दूर दूर से आए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं स्थानीय कलाकारों ने हिमाचल की संस्कृति को पूरे देश में फैलाने के लिए तमाम तरीके से अलग अलग तरीके से अपने नृत्य प्रस्तुत किए। वहीं स्थानीय कलाकारों ने प्रतिभा का प्रयोजन किया। वहीं आपको बता दें कि विधायक अजय सोलंकी ने बच्चों को पुरस्कृत भी किए, उन्हें सम्मान भी दिया गया। तो इस अवसर पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये लोग कई सामाजिक जो कार्य हैं उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और समाज को जो संदेश देने होते हैं उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहते हैं, ताकि सामाजिक कार्यों में जो इनका योगदान है वो भी भूलने योग्य नहीं। तो मैं इनको आपके माध्यम से बधाई देना चाहूँगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अब अमृतसर से भुंतर हवाई अड्डा के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई है। ऐसे में अब घाटी के पर्यटन कारोबारी ने केंद्र सरकार से मांग रखी है कि यह हवाई सेवा चंडीगढ़ के लिए भी शुरू की जानी चाहिए, ताकि चंडीगढ़ से लोग आसानी से कुल्लू पहुंच सके। यहां के पर्यटन कारोबारी को इससे फायदा मिलेगा। आपको बताते चले कि दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए हवाई सेवा जारी तो है, लेकिन उसका किराया इतना अधिक है कि लोग हवाई सेवा की बजाय सड़क मार्ग से चंडीगढ़ जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा उड़ान योजना के तहत जो नए हवाई अड्डे चिन्हित किए गए हैं, इस योजना में अब पर्यटन कारोबारी ने चंडीगढ़ हवाई अड्डा को भी चिन्हित करने की मांग रखी है। वहीं आपको बता दें कि कुल्लू से अब हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। वहीं स्थानीय लोगों ने मांग की है कि चंडीगढ़ से भी कुल्लू के लिए हवाई सेवा शुरू हो जाए। वहीं उड़ान योजना के अंतर्गत उन्होंने केंद्र सरकार से यह मांग की है। चंडीगढ़ से हवाई सेवा ये शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इससे स्थानीय लोग और जो प्रतिदिन जिनका आयात जो कारोबारी हैं उन्हें इसका भरपूर फायदा मिलेगा। लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि इसकी सेवा को उड़ान योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए भी रास्ते खोले जाएं, जिससे स्थानीय जो उत्पादक हैं, जो पर्यटक हैं, उनको भी लाभ मिल सके और जो कारोबारी हैं उन्हें भी लाभ मिल सके। फिलहाल आयात और निर्यात को लेकर भी अगर उड़ान योजना के अंतर्गत ये हेलीकॉप्टर शुरू हो जाते हैं तो दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए रास्ता आसान हो जाएगा और लोगों की दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता है उससे आसानी होगी। फिलहाल उड़ान योजना के अंतर्गत किराए अधिक होने के कारण लोगों की यह भी समस्या है कि अधिक किराया होने के कारण लोग सड़क मार्ग से जाना पसंद करते हैं, हवाई मार्ग से नहीं। अच्छी बात है कि अमृतसर को आपने उड़ान योजना में लिया है। अगर इसी को चंडीगढ़ को ले लेते तो क्या माड़ा होता है, क्या गलत होता है? अगर उड़ान योजना में कोई डेस्टिनेशन लेना था तो चंडीगढ़ लेना था, अमृतसर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अमृतसर एक जोड़ा गया, अच्छी बात है, लेकिन मुख्य तौर पे तो चंडीगढ़ को जोड़ा जाना चाहिए था। आज यहां से चंडीगढ़ का किराया 18,000 रुपए, 20,000 रुपए निकल रहा है। वहीं खबर शिमला से है, जहां नियमितीकरण की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में एसएमसी अध्यापक शिमला सचिवालय मुख्यालय से मिलने पहुंचे। वहीं एसएमसी अध्यापकों का कहना है कि सितंबर महीने तक का उनको सरकार की तरफ से नियमित करने का आश्वासन मिला था, लेकिन अक्टूबर महीना शुरू होने पर भी सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं और अगर सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता तो वे अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। गाँव में जून में 10 साल हो गए मेरे को, 2014 में लगे हैं सर। मेरे को 8 किलोमीटर आना पड़ता है पैदल, 8 जाना पड़ता है।
और जंगली रास्ता है बिल्कुल। अकेली आती हूँ, अकेली जाती हूँ। सांप खा जाए, तेंदुआ खा जाए, कोई नहीं होता साथ में। सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। अब हम अनशन पे बैठने वाले हैं। हम दुखी हो चुके हैं, मतलब सरकार के रवैये से। हमारे भी बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं। 11,000 में 13,000 में क्या बनता है? एक मजदूर भी 15,000 ले रहा है। तो सरकार के हमारी हालत तो मजदूर से भी बदतर है सरकार ने की हुई। देखिए, हमें पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी हमें निराश करके घर वापस नहीं भेजेंगे। वह जो है हमारी मांग को जरूर सुनेंगे और प्रमुखता के साथ जो हमारी डिमांड है उसको पूरा करने का आश्वासन हमें देंगे। इस उद्देश्य से आज इतना पूरे सचिवालय परिसर में मेरे एसएमसी के अध्यापक साथी आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमें कुछ न कुछ आश्वस्त करके ही जाएंगे। वहीं महीनों के इंतजार के बाद कालका शिमला रेलवे फिर से बहाल हो गई है। सोमवार की शाम करीब 50 यात्रियों को लेकर कालका से रेल शिमला पहुंची, जिसमें 20 के करीब विदेशी यात्री भी सवार थे। भारी बरसात से हुई आपदा के दौरान कालका शिमला रेलवे यात्रा भी प्रभावित हुई थी। ऐसे में जब स्थिति सामान्य होने की ओर बढ़ रही है तो कालका शिमला रेलवे भी सुचारू रूप से सही दिशा में जा रही है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही मंगलवार के रेल सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल वर्तमान में 6 अलग अलग वक्त पर कालका से शिमला के बीच रेल चलती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां धर्मशाला में वनडे वर्ल्ड क्रिकेट मैच में आने वाले खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। पुलिस जवानों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। वहीं कांगड़ा जिला के एएसपी हितेश लखनपाल ने कांगड़ा एयरपोर्ट से धर्मशाला तक तैनात होने वाले तकरीबन 150 पुलिस कर्मचारियों को सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए, आदेश उन्होंने जारी किया है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए जिला कांगड़ा के एएसपी हितेश लखनपाल ने बताया है कि स्टेडियम के बाहर भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया जाएगा और किसी भी व्यक्ति का स्टेडियम में जाने से पहले उसकी पूर्ण रूप से जांच की जाएगी। देखिए, जैसे कि आपको मालूम ही है कि धर्मशाला में इस बार वर्ल्ड कप के जो है 5 मैच हो रहे हैं। उसी सिलसिले में कल जो है बांग्लादेश की टीम अराइव कर रही है। उसी कड़ी में आज हमने यहाँ फोर्स ब्रीफिंग रखी है। जो प्लेस ऑफ स्टे है और एयरपोर्ट है, रूट ड्यूटीज है, उनको ब्रीफ किया जा रहा है और हिमाचल पुलिस जो है अपना बेस्ट जो इस परफॉर्म करेगी। साथ ही साथ ट्रैफिक को व्यवस्था को अच्छे बनाए रखने के लिए और रूट ड्यूटीज को प्रॉपर ब्रीफ किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।